बच्चों, आज के क्लास का टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इस विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। इसके पश्चात समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं तथा प्रत्येक जोड़े से एक संख्या लेकर उनका गुणा कर लेते हैं। आइए एक इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम 441 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। हमने 441 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। सर्वप्रथम हमने इसे 3 से विभाजित किया है। 3 से विभाजित करने का नियम है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग पूरी 3 से विभाजित होता है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से हमने 441 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। हमें प्राप्त हुआ 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। अतः वर्गमूल 441 बराबर वर्गमूल 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन रहा है और 7 का एक जोड़ा बन रहा है। समान संख्याओं का जोड़ा बनाना है हमें। 3 और 7 का नहीं बनाना है, 3 और 3 का बनाना है और 7 और 7 का जोड़ा बनाना है। तो हम प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेंगे। 3 गुणित 3 में से हमने 3 लिया है, 7 के जोड़े में से हमने 7 लिया है। हमें प्राप्त हुआ 3 गुणित 7। इसका गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ 21। अतः 441 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो गया 21। तो इसी तरीके से हम सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर हमें कोई अतिरिक्त संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी। जितनी भी संख्याएं हमें वहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में मिलेगी, सभी के जोड़े बन जाएंगे। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में 2, 3, 7, 8 या 1 शून्य कभी नहीं आता है। 2 शून्य आएगा लेकिन 1 शून्य नहीं आता है। तो हम सभी इसी तरीके से जोड़े बनाकर वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने उसके अभाज्य गुणनखंडों में से समान गुणनखंडों के 2-2 के जोड़ों का प्रयोग किया था। प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेकर उनका गुणा करके वर्गमूल प्राप्त किया था। किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में से समान गुणनखंडों के 3-3 के त्रिक या तिकड़ी बनाएंगे तथा ऐसी प्रत्येक तिकड़ी से एक एक संख्या लेकर उनका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। यही दी गई संख्या का घनमूल होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 512 का घनमूल ज्ञात
कीजिए। तो सर्वप्रथम 512 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। 512 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त हुआ 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2। यहाँ पर हमने 3 का त्रिक बना लिया है। 2 का यहाँ पर 3 बार तिकड़ी बना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम प्रत्येक तिकड़ी में से एक एक संख्या लेंगे। तो 512 का घनमूल बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 8। तो 512 का घनमूल हमें प्राप्त हुआ 8। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। 91,125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम सर्वप्रथम 91,125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ एक संकेत के रूप में दिया गया है कि हम देखते हैं कि संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है, अतः संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। वो हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस संख्या के इकाई में 5 है। तो जिस संख्या के इकाई में 0 या 5 हो वह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर सर्वप्रथम इसको 5 से विभाजित किया है। 3 से भी विभाजित इसको कर सकते थे। 3 से विभाजन का नियम है, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो 91,125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर हमें प्राप्त हुआ 5 गुणित 5 गुणित 5, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 गुणित 3। हम देखते हैं कि 5 का एक त्रिक बन गया, 3 का भी 3 का त्रिक 2 बार बन गया। तो हम प्रत्येक त्रिक में से एक एक संख्या लेंगे। तो 91,125 का घनमूल बराबर 5 गुणित 3 गुणित 3। इसका गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ 45। अतः 91,125 का घनमूल हमें प्राप्त हुआ 45। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं और पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। गृह कार्य देखिए। पहला, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करिए। पहला 361, दूसरा 400। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला 125, दूसरा 343। यदि आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।